मैच हो गया यहाँ पे खत्म। सीरीज आपने 3-1 जीत ली है। 201 रन पे खत्म करा साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में। आपने ये मुकाबला 32 रन से जीत लिया, लेकिन एक बात तय है, 30 रन से आपके 231 थे आपके। हाँ 31। इंडिया ने ये मुकाबला 30 रन से जरूर जीत लिया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने गिरते पड़ते 8 विकेट आउट होकर भी 201 तक वो पहुंच गए। बचाया किसने आपको? 2 प्लेयर्स। एक हार्दिक पांड्या, अल्टीमेट बैटिंग। अगर वो ऐसी बैटिंग आज ना करता, 30-35 रन का डिफरेंस ना होता, तो आपका कप्तान तो सूर्या तो आपको मरवा चुका था। आज 7 गेंदों में 5 रन खेल रहा है। जिस मैच में 400 प्लस रन पड़ गए, 430 रन पड़ गए हैं, दोनों इनिंग में मार दिए दोनों टीम्स ने, उसमें हमारे भाई साहब कप्तान जी अपनी जान बचाने के लिए टुक टुक कर रहे हैं ताकि मेरे रन बन जाए, 7 में 5 बनाए। सेकेंडली बुमराह, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई बुमराह ने। जिस पिच पे रख रख के सबने मारा, उन्होंने सिर्फ 16-17 रन दिया अपने 4 ओवर में और 2 विकेट भी ली। और किसको आउट करा? पहले क्विंटन डिकॉक को, एंड में जाके मार्को एंसन को। दोनों के दोनों खतरनाक प्लेयर। लेकिन एंड ऑफ द डे प्लेयर ऑफ द सीरीज इज हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने पहला मैच भी अपने दम पे जिताया। हार्दिक पांड्या ने आज वाले मैच में भी जो पारी खेली 250 की स्ट्राइक रेट से, एक टाइम पर तो 450 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, और फिर बॉलिंग के साथ भी उसने आउट करा किसको? ब्रेविस को। बहुत खतरनाक खेल रहा था ब्रेविस, छक्के पे छक्के मार रहा था। तो अल्टीमेटली आपको मैच और ये सीरीज जिताई है हार्दिक पांड्या ने। अब शिकी जी, गौतम गंभीर जी आके बड़े होके चौड़े होके बातें कर ले। मैं ये सुनना चाहता हूं, आज गौतम गंभीर कुछ बोलेगा सूर्य कुमार यादव के बारे में? आज गौतम गंभीर कुछ बोलेंगे शुभमन गिल के बारे में? अगर उनसे यह पूछा जाए कि वर्ल्ड कप के अंदर आपका ओपनर क्या होगा, क्या उनको बोलना नहीं चाहिए कि अब तो हमारा फर्स्ट चॉइस ओपनर होगा संजू सैमसन? नहीं, अभी भी आप ड्रामेबाजी करोगे, शुभमन गिल के साथ जाओगे। यह नहीं होना चाहिए आपको। अगर आप में 2 कौड़ी की भी अभी भी गैरत बाकी है ना, आपको बोलना चाहिए भाई हमारा फर्स्ट चॉइस जो ओपनर है वो है संजू सैमसन। एंड दूसरे चक्कर में तो एक्चुअली जो मेरे पीछे मुस्कुरा रहे हैं यहां पे भाई साहब, ये दोनों ही कैप्टन वाइस कैप्टन एक्चुअली इस बार छाती है बोझ बन गए हैं। कप्तान का तो आपको कुछ उखाड़ भी नहीं सकते, वो तो खेलेगा ही खेलेगा। अनफॉर्चुनेटली 22 इनिंग हो चुकी है, 50 आया नहीं है, 13 की एवरेज चल रही है, 13 के आसपास, 120 के आसपास स्ट्राइक रेट चल रही है। वो बस क्योंकि मैच जीते जा रहा है उसको बाहर नहीं निकाल रहा। अगर आप रोहित शर्मा जैसे कप्तान को ओडीआई की कप्तानी से हटा सकते हैं, चलती सीरीज में टेस्ट मैच में ड्रॉप कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5वें टेस्ट मैच में, तो ये आदमी जो पीछे 32 दिखा रहा हुआ, कम ऑन शिकी, terminate 25, no problem man, we are winning the match, hell with my runs, yeah, I don't care man, हरीफा। इनको कौन निकालेगा? ये सूर्य कुमार यादव को कौन निकालेगा? ये बताइए आप। बस आज सीरीज जीत के खुशियां देखिए गंभीर की शक्ल में, खुशियां देखिए। मरते मरते बचे हो बाय द वे। आज 201 मार दिया ना साउथ अफ्रीका ने। ये देखो, आपकी कमियां तब तक छुपती रहती है जब तक आप जीतते रहते हो। लेकिन अगर आपने आज भी तुक्के से चेंज हुई ना टीम, तुक्के से आज वो शुभमन गिल के इंजरी फिंजरी हो गई तो वो आ गया संजू, उसने मार दिया। और नीचे से सूर्या तो आज भी मरवा के चला गया था, हार्दिक ने मार दिया। वरना तो तुम मौत का दरिया हो गया तो तुम्हारा आज भी। मौत का जरिया यही है दोनों, आपकी कैप्टन वाइस कैप्टन। इन 4 लोगों की जगह नहीं बन रही। सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, गौतम गंभीर, शिकी, चारों को निकाल दो अब। लेकिन चलो गौतम गंभीर, अब लोग बोलेंगे भैया इंडिया जीतती है तो अब गौतम गंभीर को शेरे नहीं देते। वो देखो शिकी से हाथ मिला तेरा, कम ऑन शिकी, या वी वॉन इट बेबी। लेकिन एक बात है, आप मैच खत्म हो गया, बहुत लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, हार्दिक पांड्या बहुत खुश था, जो माइका जी आई हुई थी उनकी तरफ उन्होंने यूं भी किया। लेकिन सूर्य कुमार यादव की अगर आप शक्लें देख लोगे ना, 12 बजे में तो शक्ल के सर आप जाके देखिए 2 से 3 बार ऐसे हुआ है। सर सूर्या, एक बार को बताइए, सूर्या से किस्मत का धनी कौन है? इतने 22 मैच फ्लॉप होके सीरीज वो जीत रहा है, एशिया कप वो जीत गया, साउथ अफ्रीका से वो जीत गया, ऑस्ट्रेलिया से वो जीत गया। 1-2 कौड़ी की परफॉर्मेंस नहीं उस आदमी की, उससे ज्यादा किस्मत का धनी कौन है? अगर आज की डेट में प्रियांशु सूर्य कुमार यादव कैप्टन ना होता, धक्के देके उसको निकाला जाता। बैटिंग में नॉर्मल भी उसको ड्रॉप नहीं करते, धक्के देके निकाल देते कि निकल भाई, तेरे जैसे बहुत बैटर पड़े यार। अबे एक पारी में तो रन होता है किसी आदमी का यार। आज तो 100 की पार्टनरशिप लग गई तब भी नहीं खेला जा रहा। जब शुरू में जल्दी आउट हो जाए तब इसको 3 पे नहीं भेजते। आज आप मरा के 30 रन से जीत गए हो, 200 तो बना गए। वो शुक्र है भगवान का कि हम सीरीज जीत गए। वर्ल्ड कप से पहले कम से कम थोड़ी हिम्मत आई है कि वर्ल्ड कप जीतने लायक है। लेकिन आज जो आपका कुटापा हुआ है ना बॉलर्स का, प्रियांशु मैं बता दूं, आपने अगर ये ड्रामेबाजी ऑन रखी कि आपको लग रहा है हर बार आपके स्पिनर बचा लेंगे, जो आज वरुण चक्रवर्ती के छक्के पड़े हैं, ओहो हो। लेकिन मेरे आपको 230 तक ले गया, अदरवाइज 200 पे आप हार रहे थे। फिर ये भी देखना है कि देखो यार 200, हमने उस टाइम भी बात करी थी कि 200-210 बनते तो चेजेबल थे, ऐसा नहीं कि चेजेबल नहीं थे। इस पिच पे फ्लैट ट्रैक था, ये 200 पहुंचना ही था उन्होंने। आपने बोर्ड पे एक्स्ट्रा लगाया, वो आपकी हार्दिक की काबिलियत है, बैटिंग की काबिलियत है। इवन तिलक वर्मा ने बड़ा अच्छा खेला है।
लेकिन मेन बात ये है कि ये 11 आपकी बेस्ट 11 है जो आपको टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से मिल सकती है। सूर्या देखो खेलेंगे सही बात है। वो कप्तानी आपको लगता है, अच्छा आप वो बताइए ना, कप्तानी पक्की है। न्यूजीलैंड सीरीज में 5 मैच है दोस्तों, आज संजू इतना बढ़िया खेला, क्या ये लोग खिलाएंगे न्यूजीलैंड सीरीज में? क्या आप आपने वाइस कैप्टन अनाउंस क्यों करा? देखो आपने शुभमन गिल को क्यों बोला कि वो वाइस कैप्टन है? सिर्फ उसको बचाने के लिए, क्योंकि आपको भरोसा नहीं था, उसके रन आए नहीं आए, वो वाइस कैप्टनसी। सूर्या भी तो कैप्टनसी कोटा में जीत रहा है ना, खेल रहा है, वैसे ही वो वाइस कैप्टनसी कोटा में खेलेगा। न्यूजीलैंड सीरीज में आप मुझे बता दीजिए, जो पहला मैच होगा उसमें ओपनर कौन होगा? क्या संजू सैमसन होगा या फिर शुभमन गिल होगा? देखो सी मुझे ऐसा लग रहा है कि संजू होगा अभिषेक के साथ। इसका बहुत सॉलिड रीजन है जो आज शुरू में हमने डिक्लेयर कर दिया था, घंटा होगा। आज संजू विकेट कीपिंग कर रहा था। नहीं 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 नहीं, नहीं। संजू को आज विकेट कीपिंग ग्लव्स इसलिए मिले हैं कि संजू आपका बैटर होगा। जितेश भी खेलेगा, संजू भी खेलेगा एग्जैक्टली, या जितेश ड्रॉप होगा और संजू और शुभमन दोनों खेलेंगे? या तो नहीं, ये नहीं खेलेगा, शुभमन नहीं खेलेगा, 3 नंबर पे लाएंगे ही नहीं उसको यार। ये सूर्या कैसे आ जाएगा? सूर्या के तो बैट फॉर्म में बढ़ जाएगा भाई, वो तो कहां खेलेगा फिर? वो तो वैसे ही 3 पे नहीं खेलता, वो वैसे ही 3 पे नहीं खेलता, लेकिन 3 नंबर पे कोई जगह नहीं बनती। फिर तिलक कहां पे आएगा? तिलक ना 3 नंबर 62 आप सिंपल बात समझ लें, शुभमन नहीं खेलेगा। अच्छा, फिर वाइस कैप्टन कहां बाहर बैठेगा? कोई और बनेगा। कैसे बदल दोगे एक सीरीज में बना के? अरे वो बहुत बार हुआ है यार, ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है वाइस कैप्टन। अरे भाई मेरे, उसने राम कथा कर दी पूरी अगर करने आके। जब उससे पूछा गया तो उसने बोला कि भाई मेरे शुभमन गिल मेरा वाइस कैप्टन था, वो श्रीलंका की टीम में वाइस कैप्टन गया था, तो चलती उसके सीरीज में बाद रोल से ड्रॉप अक्षर नहीं हुआ। बना दिया, उसके बाद अक्षर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। उसके बाद उसने बोला, बिल्कुल उसने क्लैरिफाई करा और उसने जस्टिफिकेशन दी कि हमारा ओरिजिनल वाइस कैप्टन शुभमन गिल ही था और वो ही रहेगा दोबारा। इन्होंने इसीलिए वाइस कैप्टन बनाया था ताकि वो ड्रॉप ना हो। अगर उसको ड्रॉप करना होता तो ये इतने चांसेस क्यों देते हैं उसको एज एन ओपनर 17-18 इनिंग्स? और अगर उसको अब नहीं खिलाएंगे तो क्या वाइस कैप्टन बदल देंगे? एक सीरीज के बाद वाइस कैप्टन नहीं बदल सकते यार। बताओ, चलती सीरीज आप फंस गए हो। चलती सीरीज में रोहित शर्मा ड्रॉप आप फंस चुके हो यार। रोहित शर्मा ड्रॉप हो गए, वो तो चाहते ही थे उसको ड्रॉप तो वो करना। तो बड़ी बात थी ना, इनको ये तो उनका बंदा है रोहित शर्मा। तो देखो, रोहित शर्मा का जब रोहित शर्मा इनको थ्रेटन करता, वो पावर सेंटर उसके पास था, उसको तो उन्होंने निकलवाना था। वो तो पूरी कोशिश कर ली उन्होंने, वनडे से भी निकल जाए, वो तो लग ही रहा है, दिख रहा है। उस पर तो सवाल उठा रहे लोग कि वनडे से भी निकालना चाहते थे, वो तो उसने रन मार दिए। आप शर्त लगा लो, ऑस्ट्रेलिया में रन ना आते रोहित की तरह होता टीम में, ओपन कर रहा होता, वो नहीं होता वो टीम में। तो भाई रोहित शर्मा का केस अलग है, वो 2027 में है वर्ल्ड कप। WTC ये वैसी जवाब क्या दोगे फिर? जो ये 2-0 हरवाया इसने टेस्ट मैचेस, WTC तो भूल जाओ अपना फाइनल खेलना, वो तो फिर से मुश्किल है, वो तो कोई सोच भी नहीं। जहां तक T20 का सवाल है, यस ये लगातार जीत रहे हैं, इनकी कमियों पे पर्दे पड़ रहे हैं, बट आज भी आप इसीलिए जीते हो बिकॉज संजू ने ओपन करा है। अगर ये शुभमन, आप सोच रहे हो ना, शुभमन गिल फ्लॉप होता, फिर सूर्या फ्लॉप होता, आप पहुंचाते 233। सर बात पता क्या है, 231 जो भी था आपका। पता लॉजिकल बात क्या है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेल रहे थे ना, तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आपको एक चीज रियलाइज हुई, पिटाई बहुत हुई है आपकी। आप नहीं, आज हुई है पिटाई, 4 में 53 वॉशी ने भी सही बॉलिंग कर दी, लेकिन चलो यार 4 विकेट ले गया, उसने गेम जितवा दी थी, 53 रन पड़े, उसमें कोई इतना मैटर नहीं करता। टी20 क्रिकेट में किसी का भी खराब दिन हो सकता है यार। जिताई तो बुमराह ने 4 ओवर 17 रन 2 विकेट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, देखो आप गिल के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, बात पता है क्या है, सारी निगाहें गौतम गंभीर पे, गौतम गंभीर की कोचिंग पे, क्योंकि वही है भाई करता धरता, कप्तान कुछ भी नहीं है। सूर्या क्या है, शुभमन क्या है? बात यह है कि जब आपकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी ना, इनको बीच सीरीज में समझ आया कि हम गलत कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं, हर्षित राणा को खिला के और साथ में आपका संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर खिला के। इन्होंने इमीडिएटली ड्रॉप किया, जितेश को खिलाया, साथ में अर्शदीप को खिलाया और हर्षित राणा बाहर कर दिया। पक्का यकीन है कि न्यूजीलैंड सीरीज में शुभमन गिल बेंच पे बैठेंगे और संजू खेलेंगे, वाइस कैप्टन बाहर बैठेगा। यस, बाहर बैठेगा, बाहर ही बैठेगा। ये मन ने तो ना भरोसा, गंभीर को अपनी भी तो जॉब बचानी है यार, ये भी तो देखो ना। अरे गंभीर को अपनी जॉब, गंभीर लगातार जीत ही रहा है भाई, T20 में तो वो हार नहीं रहा। वर्ल्ड कप यार, वर्ल्ड कप हार गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कोई बायलैटरल सीरीज नहीं देखेगा, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं देखेगा, कोई पूछेगा भी नहीं बायलैटरल सीरीज को। मैं न्यूजीलैंड सीरीज की पहले बात कर रहा हूं। हाँ, न्यूजीलैंड सीरीज में भी वो नहीं होगा मुझे लग रहा है। आपको लग रहा है इंद्रनील के न्यूजीलैंड सीरीज में शुभमन गिल बेंच पे बैठेंगे और संजू सैमसन से शुरुआत होगी? लग तो यही रहा है अभी, बस मुझे इसीलिए लग रहा है ना क्योंकि हमने सैमसन को अभी ग्लव्स लेते हुए देख लिया। मुझे इसके बाद से साफ इंडिकेशन लग रहा है। सुपर चैट में दिखा देगा जनता क्या बोल रही है जी। जितेश हो सकता है। हाँ, जितेश नहीं, मुझे वो भी लग रहा है कि पहले कुछ मैचेस में तो हम बाहर नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं आने वाले। लेकिन जहां तक सैमसन की बात है, सैमसन को करना भी चाहिए ऑन मेरिट, और अब मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट ये समझ भी गई है कि अब सैमसन को ही खिलाना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और सैमसन ने एक मैच में, जो गिल ने पिछले 12-15 मैच एक मैच में करके दिखा दिया। उन्होंने दिखा दिया कि कैसे T20 मैच में बैटिंग करी जाती है, कैसे शुरुआत करी जाती है। अब आज अभिषेक शर्मा के ऊपर से सारा प्रेशर निकल गया, बस इसी वजह से, क्योंकि उनके पास बैटिंग पार्टनर, हाँ दोनों ने मारा, तो उनको वही बैटिंग पार्टनर मिला जो 7-7 रन बना रहे थे। ऐसा नहीं कि वो अकेले कैरी कर रहे हैं और 2 उधर सामने से आउट हो गए।
तो मुझे तो लगता है कि अब सैमसन को बनाना बेटर ऑप्शन भी। आप वाइस कैप्टनसी तो हमेशा आप बदलते रहते हो, वाइस कैप्टनसी हमेशा आप किसी प्लेयर से दूसरे प्लेयर को दे देते हो। बट एक तो बात मुझे लगता है यहाँ कि पे प्लेयर आप ऑफ द कर दो सीरीज कि- हार्दिक एक बात पांड्या। है- अरे ये देख लीजिए एक बार, आज जो मैं बोल रहा था कि खतरे के बादल तो आपके लिए वर्ल्ड कप में मंडराएंगे। अर्शदीप ने आज 4 ओवर 47 रन 1 विकेट 11.8 की इकोनॉमी बचाया आपको। वॉशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह नहीं है, 4 ओवर 30 रन वॉशी एक्चुअली इसने बचा दिया। अगर ये 10 रन से भी बिटता ना तो भी आप मैच हार जाते ऑलमोस्ट। 4 ओवर 30 रन, कोई विकेट नहीं ली, 7.5 की इकोनॉमी। जसप्रीत बुमराह यहां पर 4 ओवर 17 रन 2 विकेट। भाई साहब ये बंदा जब 11वें ओवर में आया, 11वें ओवर में जब इसने क्विंटन डिकॉक को आउट करा और रन भी नहीं दिया ना, वहां से आप मैच जीते हो। वरना 10 ओवर में 118 पे 1 था, 10 ओवर में 118 पे 1, और फिर वो आता है 120 पे 2 होता है। ठीक है, बुमराह ने जिता दिया मैच बॉल से। वरुण चक्रवर्ती 4 विकेट जरूर लेके, लेकिन 13.2 की इकोनॉमी। दे छक्के पे छक्के भाई साहब, एंड में भी एक एक ओवर में 3-3 छक्के पड़ रहे हैं। 4 ओवर 53 रन 13.2 की इकोनॉमी। हार्दिक पांड्या ने ऑल इंपॉर्टेंट डेवाल ब्रेविस को आउट करा, लेकिन फिर 13.7 की इकोनॉमी। 3 ओवर 41 रन 1 विकेट। अभिषेक शर्मा का तो ओवर मजाक था, लेकिन आप पिटे बहुत हो। आप आज की गेम ना किसी तरीके से जीत गए हो, 201 तक वो पहुंच गए हैं। डेफिनेटली 30 रन की विक्ट्री बड़ी विक्ट्री होती है, बट आई विल से कि जो रन थे हार्दिक पांड्या जो कुशन दे गया, उन रन्स ने आपको बचा दिया। अदरवाइज आज भी आपके कप्तान ने मरवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बात है वैसे प्रियांशु एंड इंद्रनील, ठीक है आप बोल रहे हैं, मैं भी ये चाहता हूं आप संजू सैमसन को खिलाएं आप। वैसे मुझे भरोसा नहीं है, मुझे लगता है शुभमन को भी टीम में रखेंगे, मुझे नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन चलो शुभमन ड्रॉप हो जाए, संजू खेल जाए। सूर्या क्या करोगे? सूर्या से तो खेला ही नहीं जा रहा। सूर्या को आपने ना सूर्या तो शुभमन से भी नीचे आज चल रहा है। एक बात बोली थी आज एक वापस आ गई। बात बोली थी अपने मैच से पहले मैं ये नहीं सोच रहा था, अब मैं भी ये सोच रहा हूँ, मैं सूर्य को गिन नहीं रहा हूँ। मैं सूर्य को गिन ही नहीं रहा हूँ अब। वही है ना, सूर्या से लेकिन आप 10 प्लेयर वर्सेस 11 प्लेयर सूर्या से हर बार नहीं जीत सकते। सूर्या से अब कोई उम्मीद नहीं बची है मेरी, हर बार आप जीतोगे। अब बस ये है कि भगवान भरोसे कि सूर्या कर दे तो वेरी गुड है, वरना उम्मीद उनसे कुछ खास है नहीं। देखिए ये भी पूछ रहे हैं, राशिद नेनिया बोल रहे हैं सुश भाई स्काई का क्या होगा कंटिन्यू कैप्टेंसी? सर अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप में ये है होपिंग अगेंस्ट होप के भाई रन आ जाए, मार दे, लेकिन लग नहीं रहा। देखो बड़े मैचेस में तो जब वो कप्तान नहीं था तब भी उसने रन नहीं मारे, और जब से वो कप्तान बना है वो खत्म ही हो चुका है एक तरीके से, उससे रन बन ही नहीं रहे। अंडर प्रेशर उसको सिर्फ और सिर्फ इन्होंने शायद इसलिए रखा हुआ है कि भाई जो हम बोलेंगे वो कर दियो, फालतू सवाल जवाब नहीं चाहिए। टॉस करियो, चुपचाप हमारी तरफ देखियो डगआउट में कि हम क्या बोल रहे हैं वो कर दियो, दैट्स इट। रन ही नहीं बन रहा उस आदमी से। लेकिन एक बात बताओ मैं आपको, जैसे आप किसी सारी सिचुएशन में उसको देख लिया, जल्दी विकेट गिर गई तब नहीं रन नहीं बने, अच्छी पार्टनरशिप हो गई तब रन नहीं बने, चेस में देख लिया रन नहीं बने, पहले बैटिंग आ गई रन नहीं बने, 3 पे तिलक चला गया रन नहीं बने, 3 पे सूर्य आ गया रन नहीं बने, कहीं पर भी रन ही नहीं बने। एशिया कप में रन नहीं बने, ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बने, इंडिया में भी रन नहीं बने। पिछली इनिंग को याद करें आप, उसमें कुछ नहीं चाहिए था, ये इनिंग तो फिर भी छोड़ 118 रन थे, वहां 118 रन अभिषेक मैच ऊपर से खत्म करके चले गए थे। उस मैच में आपके रन नहीं। यार सूर्या का पता प्रॉब्लम क्या है? गंभीर देख कितना खुश है। नहीं सूर्या का पता बात क्या है, देखो ऐसे वर्ल्ड कप ऑलरेडी जीत हाँ चुका वो तो है। बहुत खुश है, उनको तो बुमराह ने जितवा दिया, वो तो अच्छी बात है। सूर्या की जहां तक बात है ना, देखो सूर्या बड़े अच्छे फॉर्म में था। सूर्या ने 2024 में जो अंडर रोहित शर्मा खेला था, क्या अब तो ऐसा लगता है कि क्या सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा की परछाई थे क्या? मतलब जब रोहित साथ होते थे सूर्य कुमार यादव बड़ा अच्छा खेल गया था यार। यहाँ कप्तानी का प्रेशर एक्स्ट्रा है। वही मैं इस पे आ रहा था कि सूर्य कुमार यादव को प्रॉब्लम ये हो गई ना कि एक तो कप्तानी का प्रेशर, पहली चीज जो उसको नहीं मिलना चाहिए था। दूसरी चीज सूर्या मेरे ख्याल इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया ना कि आपने सोचा यार वो नंबर 1 T20 बैटर था, उसकी बैटिंग इतनी अच्छी थी कि दुनिया में लोग तारीफ करते थे, एबी डिविलियर्स सब तारीफ करते थे यार क्या 360 डिग्री बैटर है, ये मेरे को रिप्लेस करेगा आगे जाते हुए। प्रॉब्लम ये हो गई कि आपने सूर्या पे उतना भरोसा ही नहीं दिखाया जितना सूर्या को खुद पे भरोसा था। सूर्या को बोला भाई हम जो बोलेंगे तो वो करेगा। अगर सूर्या अपनी मर्जी से सब कुछ करता, वो 3 नंबर पे आता, लगातार 3 पे खिलाना चाहिए था। तोड़ दिया। देखो वैसे भी हिस्टोरिकली भी मैंने देखा सूर्या बड़े मैच में कुछ करता नहीं है। ये तो जब वो पीक पे भी था T20 के रोहित के अंदर, तब भी उसने नहीं किया। लेकिन आज की डेट में तो तुमने उसको बिल्कुल ही बेकार ही कर दिया, गलत करा है ना।